तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है राज्यों की सभी योजनाएं 2023 में कौन कौन सी योजनाएं कौन कौन से राज्यों में लागू हुई है, उन सभी के बारे में आज आप बात करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल में सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो आपके सामने चलते हैं योजनाओं पर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। इसमें देखिए आपके सामने फर्स्ट योजना दे रखी है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कौन से राज्य की है। फर्स्ट पॉइंट तो ये बनता है, तो आपको याद रखना होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं ये योजना किससे रिलेटेड है। जिला स्तर पर IIT, जे या नेट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगा ये। यानी इस जो योजना है इसका जो दायित्व है वो होगा कि जो नेट की तैयारी कर रहा हो या IIT जे की या किसी भी परीक्षा की निःशुल्क उनको कोचिंग प्रदान की जाएगी इस योजना की तहत, जो उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में डिटेल से भी, तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं पंचमर्ता योजना। ये हो जाएगी आपकी उत्तर प्रदेश से। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है ये किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गन्ने के उत्पादन या लागत को कम करना तथा 5 तरीकों के द्वारा उत्पादन भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना गन्ना किसानों की मदद करेगा। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, तो वहाँ पे ये योजना इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। इन गन्ना से रिलेटेड योजना है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे बाल श्रमिक विद्या योजना। तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की। यानी इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य रहने वाला है, इसका जो उद्देश्य रहने वाला है कि 8 से 18 वर्ष की आयु वाले श्रमिक या अनाथ या श्रमिकों के बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाए। यानी 8 से लेकर जो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो इसमें जो यानी श्रमिक हो यानी काम करने वाले अनाथ हो, तो उनको भी ये शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका दायित्व रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की योजनाएं 2023 में लागू की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना 2023 की तहत राज्य सरकार के बालिकाओं को 1000 रुपये प्रति महीना और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति महीना की आर्थिक मदद प्रदान करेगा। ठीक है, जो इन बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे ना, उनके को दिया जाएगा ये। उनके बच्चों को, जैसे उनको अभी आप समझते हैं जिनके कोई काम नहीं करते, तो उनको काम पे जाना पड़ता है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे काम पे चले जाते हैं आजकल, गरीब बच्चों की आप सभी जानते हैं। तो उनके लिए 1000 रुपये और 1200 रुपये की राशि रखी गई है कि उनको स्कूल में भेजा जाए और उनको पैसा भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे लाडली बहना योजना। ये हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश की। ये भी 2023 में लागू की गई है। इसका दायित्व होने वाला है इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी गरीब जो बहनें हैं उनको 1000 रुपये प्रति रुपये आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी प्रति माह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें सभी वर्गों की 23 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम महिला की उम्र भी इस योजना में सम्मिलित है। यानी 23 से लेकर 60 तक के को दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख रुपये, यानी 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, उसी को ये योजना का फायदा होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे लाडली बहन लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश की होने वाली है। इसमें क्या होगा कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। यानी इसमें 12वीं पास करके कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपये की रकम 2 किस्तों में दी जाएगी। जो 12th पास कर सके, वो कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, जो 2 किस्तों में मिलेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें IIT भी हो सकता है, IT भी हो सकता है। ये IIMM जैसी संस्थाओं को एडमिशन लेने के लिए पूरी फीस राज्य सरकार उठाएगी। अगर कोई बच्चे का इनमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो इनमें राज्य सरकार के द्वारा ही, मध्य प्रदेश के द्वारा ही उसकी फीस भरी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे की योजना मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ये हो जाएगी मध्य प्रदेश की। ये भी मध्य प्रदेश की है, आपको याद रखना होगा। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है, इसमें 18 वर्ष के उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना से। ठीक है, 18 वर्ष से जो उम्र के बाद में अनाथ बच्चों को उनको 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना। फिर देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। ये हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ से। ठीक है, इसका जो उद्देश्य रहने वाला है, इसमें ग्रामीण भूमिहीन
मजदूरों को लिए उनकी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रति सालाना दिया जाता है, ठीक है, यानी 6,000 रुपये प्रति सालाना दिया जाएगा, यानी महीने का 2,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे भी पीएम मोदी के द्वारा ये भी दिए भी जाता है इंडिया में, आप सभी जानते हैं, लेकिन स्पेशली छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, बाजरा मिशन ये कौन सी सरकार ने चालू की है, तो ये हो जाएगी आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने। बाजरा मिशन भी हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। इसका जो उद्देश्य रहने वाला है कि राज्यों को बाजरा हैवी बनाने के उद्देश्य से किसानों की बाजरों की खेती में विक्रय, प्रशासन आदि की सहायता प्रदान करना और उच्च मूल्य मिले, यानी इस योजना के तहत आपके जो बाजरा उत्पादन होता है उसको अच्छी रेट पर बेचा जा सके, ठीक है। राज्य को बाजार हैवी बनाने के लिए राज्य सरकार ये योजना चालू करेगी, हैदराबाद के साथ समझौता किया है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। इसका उद्देश्य रहने वाला है कि राज्य की जो क्रम यानी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, कम मूल्य पर जेनेरिक दवा उपलब्ध करने के लिए स्टोर खोला जाएगा। यानी इस योजना की तहत किया है कि ये स्टोर खोला जाएगा। जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो मेडिसिन खरीद नहीं सकते, उनके लिए बहुत ही सहायता पाई होने वाली है, ठीक है। ये कौन से राज्य की हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए कौशल मर्त योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। इसमें दे रखा है कि दूसरे कन्याओं को जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके उनके लालन पोषण को मदद मिल सके, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, तो ये हो जाएगी राजस्थान की। इसमें क्या होगा कि इसमें आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, SC ST ये सामान्य वर्ग के BPL परिवार के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। ये आपको याद रखना होगा, ये राजस्थान की योजना है, ठीक है। ये राजस्थान में शुरुआत की गई थी इसकी, जिसमें SC ST या पिछड़े वर्गों को कोचिंग प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, तो ये भी अब राजस्थान की हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि किसानों को बिजली बिल में सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रति सालाना 12,000 रुपये उनको दिया जाएगा। महीने के 1,000 यानी साल का 12,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा बिल की छूट में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये राजस्थान सरकार की योजना है, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। अनुप्रति योजना भी राजस्थान सरकार की है और ये मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना भी राजस्थान सरकार की है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें अम्मा योजना, तो ये हो जाएगी आपकी सिक्किम की। सिक्किम की योजना है, इसमें गैर कामकाज माता उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने से है। इसका उद्देश्य होगा कि बचत की आदत को बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है। ये आपको याद रखना, अम्मा योजना सिक्किम की हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं बहनी योजना, तो ये हो जाएगी आपकी सिक्किम की। इसमें क्या होगा कि कक्षा 9 से ऊपर के छात्रों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन बांटने से है, ठीक है, सिक्किम की ये योजना है। फिर देखिए घसियार कल्याण योजना, ये उत्तराखंड की हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि इसमें राज्य की जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशु के लिए घर तक चारा उपलब्ध करवाने से होगा। यानी कि चारा जो आप भैंसों के या गायों के लिए चारा लेने जाती है महिलाएं पहाड़ियों पे या कहीं बाहर, तो उनको जाना नहीं पड़ेगा, यानी घर ही पे उनको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और चारे की जो कीमत होने वाली है वो 3 रुपये प्रति किलो होने वाली है, ठीक है। आपके घर पे आएगा और आप 3 रुपये किलो प्रति में खरीद सकते हैं और अपने गाय या भैंसों को चरा सकते हैं, ठीक है। बाहर जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। फिर देखते हैं उत्तराखंड की योजना ही है। इसके बाद देखते हैं आगे दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड की होने वाली है। इस राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने से है, इसके लिए 500 दूध विक्रय केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना, उत्तराखंड की योजना है। आगे देखते हैं जीवला योजना, ये महाराष्ट्र की हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जेल में जो बंद कैदियाँ हैं 3 साल से अधिक की सज़ा काट चुके हैं, तो उनको क्या है, उनके ये जेल में रह रहे हैं, तो उनके बाहर भी उनके माता पिता बच्चे बच्ची सब रहते हैं, तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये शुरुआत की है, महाराष्ट्र सरकार ने, कि उनको लोन दिया जा सके। तो उन्हें 50,000 का लोन मिलेगा, ठीक है। और उनके लोन लेने के बाद में वो कैदी है जो जेल में काम करेगा तो उससे उसका पैसा कटता रहेगा और घर वालों का लालन पालन होता रहेगा, ठीक है। जो 3 साल से पूरे हो चुके हैं उसी को ये योजना का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र की योजना है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, या आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है जो ग्रामीण आबादी में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर उपलब्ध करवाने से है।
यानी घर पे ही डॉक्टर आएगा कहने का मतलब, ठीक है। यानी घर पे ही आपका इलाज करेगा। जो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उनके लिए डॉक्टर घर पे ही जाएगा। जो जा सकता है उनके लिए नहीं, लेकिन जो जाने की स्थिति में नहीं है तो उनके लिए घर पे ही डॉक्टर आएगा। इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है। यह आंध्र प्रदेश की योजना होगी, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं महिला निधि योजना। ये राजस्थान की है। कौन से राज्य की? राजस्थान की होगी। इसका जो उद्देश्य होगा वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 40,000 रुपये तक की ऋण को 48 घंटे के अंदर और 40,000 से जो अधिक की ऋण लेना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर आपको मिल सकती है। इस योजना का उद्देश्य रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाएं ग्रुप समूह बनाकर एक कोई काम करना चाहती है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उन्हें इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। उन्हें लोन पे पैसे दिए जाएंगे, वो उनको अपने किसी भी काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनका ये उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। यानी अपने पैरों पर खड़े हो सकती है। इन महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए योजना सरकार ने शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अरुणोदय 2.0 योजना असम की होने वाली है। इसका जो उद्देश्य होने वाला है, राज्यों की महिलाएं दिव्यांग या ट्रांसजेंडर लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण के माध्यम से प्रति माह 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने से है, ठीक है। इस बात का आपको याद रखना है, असम की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट योजना देखिए, विद्यारथ स्कूल ऑफ वेंस परियोजना, ये असम की हो जाएगी। इसका उद्देश्य जो होने वाला है, आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने से है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी असम सरकार की। इसके बाद में देखिए चिराग योजना। चिराग योजना हो जाएगी आपकी हरियाणा सरकार की, ठीक है। इसमें 1.8 लाख वार्षिक से कम आयु वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12 तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो 1 लाख से 80 तक, 1,80,000 से कम की जो वार्षिक आय है जिस परिवार की, तो उनके बच्चों को दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। उसका जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी, हरियाणा सरकार। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है हरियाणा सरकार का, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए मातृ शक्ति उद्यम योजना, जो हरियाणा की होने वाली है। इसमें महिलाओं के परिवार और वार्षिक आय में 5 लाख से कम या उन्हें 3 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट योजना, चारा विजाई योजना। ये हो जाएगी आपकी हरियाणा की। इस योजना का जो उद्देश्य होने वाला है, गौशालाओं को चारे की आपूर्ति करने के वाले किसानों के लिए, यानी जो चारे की जो आपूर्ति करते हैं, जो किसान गाय भैंसों को, जो गौशाले होते हैं जहाँ पे गाय बनती है आप जानते हैं, तो वहाँ पे चारा जो उपलब्ध करवाते हैं, उनके लिए वहाँ पे 10,000 एकड़ की प्रति हिसाब से उन्हें राशि दी जाएगी, ठीक है। उनको इसका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है, जो भी हरियाणा सरकार की योजना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना पे, लोक मिलन योजना। ये पंजाब सरकार की होने वाली है। इसमें जनसंपर्क को बढ़ाना और राज्य और लोगों की शिकायतों को निवारण के लिए मंच प्रदान करना, यानी कि एक ऐसा संपर्क जनसंपर्क बनाया जाएगा जहाँ पे लोग अपनी समस्या को रख सकते हैं। ये उद्देश्य होने वाला है पंजाब सरकार का, जो लोक मिलन योजना होने वाली है, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं ये। परवाज योजना ये जम्मू कश्मीर की होने वाली है। इसका जल्दी ख़राब होने वाले फल या सब्जियों को एयर कार के मदद से बाज़ारों तक पहुंचाने से होती है, यानी बाज़ारों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर की योजना होगी, ठीक है। फिर देखिए हर घर गंगा जल योजना कौन से राज्य की है, तो बिहार की हो जाएगी। इसमें गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए, यानी पाइपलाइन के जरिए राजगृह, गया, बोध गया, नंदला को उपलब्ध करवाने से, यानी बिहार में गंगा नदी का पानी सप्लाई के लिए योजना चालू की गई, हर घर गंगा योजना, ठीक है, जो बिहार की होने वाली है, ठीक है। गंगा का पानी आने वाला है, ठीक है। फिर देखिए मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, ये बिहार की होने वाली है। इसमें क्या होगा कि महिलाओं की नए रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से आपको 5 लाख रुपए तो अनुदान राशि होगी। कहने का मतलब है कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 10 लाख में से 5 लाख रुपए आपको सरकार को जमा करवाने होंगे, 5 लाख आपको नहीं करवाने होंगे, ठीक है। यानी 5 लाख सरकार आपको दान कर चुकी है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य होगा, जिसके हिसाब से आप अपना रोजगार नया किसी भी समूह बना के किसी भी तरह से काम सीख सकते हैं और चला सकते हैं। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, ओनली फॉर महिलाओं के लिए, ठीक है। ये बिहार सरकार का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे प्रोजेक्ट सद्भावना असम।
इसमें क्या होगा कि राज्य शासन में सुधार करना हेतु लंबित फाइलों को तेजी से निपटाने से है, ठीक है। ये असम सरकार का प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे कौन सी योजना, उत्तराखंड की योजना है। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड की होने वाली है। इन्हें खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने से होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें 18 से 14 वर्ष के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे और 15 से 23 वर्ष के लिए 2000 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। जो खेल के लिए उत्सव है, जो भी बच्चे वो खेल में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सरकार खर्चा उठाएगी, कहने का मतलब प्रति महीने उन्हें ये पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, जिससे आगे बढ़ सके, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हेम केड योजना हिमाचल प्रदेश की होने वाली है। इसमें राज्य में किसानों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने से होगी, ठीक है, इसका उद्देश्य होगा हिमाचल प्रदेश का। फिर देखिए मुख्यमंत्री हेमतार योजना, ये रथ योजना होगी, छत्तीसगढ़ की होगी। इसका जो उद्देश्य होगा राज्य की महिला ये आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने से होगी, ठीक है। इन महिलाओं को कौन कौन से अधिकार है उनके बारे में समाज में बताया जाए, ठीक है, इसका उद्देश्य होएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, तो ये हो जाएगी आपके तमिलनाडु की, ठीक है। इसमें स्कूली बच्चों को नाश्ता उपलब्ध करवाने से होगी, ठीक है। कौन से राज्य की होगी? तमिलनाडु की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एक ग्राम पंचायत में एक ही डीजू पे सीख जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। इसका जो उद्देश्य होगा स्वयं सहायता समूह के वित्तीय संवेशन को बढ़ावा या प्रतिदर्शित लाने से होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर की योजना होगी। इसके बाद देखते हैं आगे राज्यों के, यानी जो मैंने अभी आपको जितनी भी योजनाएं करवाई है अभी पीछे, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार फिर से कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी योजनाएं लागू हो गई है, ठीक है, उनको एक बार देख लीजिए। मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री अभिनति योजना ये उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पंचमर्ती योजना उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। बाल श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। लाडली बहन मध्य प्रदेश की हो जाएगी, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए लाडली बहन लक्ष्मी 2.0 ये मध्य प्रदेश की हो जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय ये हो जाएगी छत्तीसगढ़ की, और बाजरा मिशन हो जाएगी छत्तीसगढ़ की। इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। वही योजना है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी योजना लागू हुई है। फिर देखिए धनवंतर जेनेरिक मेडिकल वाली योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है। फिर इसके बाद देखिए कौशल्य मर्त्य योजना ये छत्तीसगढ़ की है, और अनुप्रति योजना आप सभी जानते हैं राजस्थान की है, और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ये हो जाएगी राजस्थान की। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सभी ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। फिर आगे देखते हैं अम्मा योजना, आपको बताया मैंने अभी सिक्किम में, ये सिक्किम की योजना है। बहनी योजना सिक्किम की है, और घरसियाल कल्याण योजना उत्तराखंड की है। दूध मूल्य ये उत्तराखंड की हो जाएगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। फिर देखिए जीवाला योजना ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरुआत की गई है, ठीक, इसको आपको फैमिली डॉक्टर आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश की है। महिला निधि योजना राजस्थान की है, ठीक है, और ये अरुणोदय 2.0 योजना वाली ये असम की है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं विद्यारथ ये आपको पता असम की है। चिराग योजना हरियाणा की है। मर्द शक्ति योजना हरियाणा की हो जाएगी। चारा विजय योजना हरियाणा की हो जाएगी, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी योजना थी मैंने आपको फिर से बता दी कौन कौन से राज्य में लागू हुई है, और इनकी क्या क्या फैक्ट है वह भी मैंने आपको बता दी है, तो इनको आपको याद रखना है। इसके बाद में मैं एक नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा इसी टॉपिक पर, योजना से रिलेटेड होने वाला है, उसको भी आप देखना ना भूलें। तो इस प्रकार से आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर कर देना है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपको लिए लाता रहता हूँ, और डे वाई भी आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको स्टैटिक जीके भी करवाता हूँ, जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और सीखने को भी मिल रहा होगा, और सभी एग्जाम के लिए ये यूजफुल वीडियो होने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जहाँ पे स्टैटिक जीके आती हो, करंट अफेयर आती हो, सभी एग्जाम में आजकल पूछी जाती है। चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी सेंटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी जगह पूछी जाती है, ठीक है। और लेवल सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। जो कॉम्पिटिशन जो एग्जामों की तैयारी करते हैं उनको सब पता होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो एक बार कर लीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।